हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजपूत वंश का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने राजपूत वंश की उत्पत्ति पढ़ ली थी और उसके जो वंश थे अलग अलग उन सबके बारे में पढ़ लिया था। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गढ़वाल वंश। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे उसी के आगे जो वंश बच गए थे राजपूत वंश के, वो हैं परमार वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश या सिसोदिया वंश। तो चार ये वंश हैं। मुख्यतः इसमें उन सभी पॉइंट्स को लिया गया है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर लेता है। तो इसमें जो है आपको बीच बीच में मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं और पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा आखिरी तक, तो इसके बारे में पूरी विस्तार से बात की जाएगी। तो दोस्तों, पहला जो वंश था हमारा वो था गुज्जर प्रतिहार वंश था, वो बता दिया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था चौहान वंश, उसके बाद बताया था गढ़वाल वंश। उसके आगे की बात करते हैं तो उसके आगे हम पढ़ेंगे परमार वंश। क्या पढ़ेंगे? परमार वंश। दोस्तों, जो परमार वंश है इसका विस्तार जो है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है मालवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र। अब ये मालवा क्षेत्र क्या है? मालवा क्षेत्र दोस्तों जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सब का मिला के जो बनता था वो था मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र का जो मालवा क्षेत्र जो था वो इन तीनों स्टेट से मिलकर बना था। तो वहां पर परमार वंश का जो है विस्तार था। अब इसके जो संस्थापक थे परमार वंश के वो थे कृष्णराज। कौन थे? कृष्णराज। और जिनको हम बोलते थे उपेंद्र राज भी कहते थे। क्या कहते थे? उपेंद्र राज। दोस्तों, इस वंश में बहुत से प्रतापी राजा हुए, लेकिन जो पहला प्रतापी राजा हुआ था उसका नाम था सियक। क्या नाम था? राजा सियक। नेक्स्ट देखते हैं वाकपति द्वितीय। इसी में एक राजा हुए वाकपति द्वितीय। उन्होंने क्या किया था? भूगोल ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मुन प्रतिदेश। क्या था? मुन प्रतिदेश इसकी रचना थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि भूगोल ग्रंथ की प्रमुख फेमस रचना कौन सी है, तो वो है मुन प्रतिदेश। जिसके रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? वो है वाकपति द्वितीय। इनके दरबार में दो प्रमुख विद्वान थे। किसके दरबार में? इनके परमार वंश के जो राजा थे इनके दरबार में दो प्रमुख विद्वान पाए गए। कौन कौन से? एक थे धनंजय और दूसरे थे पद्मगुप्त। कौन कौन? धनंजय और पद्मगुप्त। और इस वंश का सबसे विद्वान और प्रतापी राजा जो हुआ उसका नाम था भोज परमार। क्या था? भोज परमार। काफी फेमस राजा हुए। इनको कविराज भी कहते थे। कविराज इसलिए कहते थे कि इन्हें कविताएं वगैरह लिखने का और साहित्य का काफी शौक था। इन्होंने क्या किया था? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? धार। धार पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा मंदिर है? सरस्वती मंदिर है, जो कि फेमस मंदिर है। किसने बनवाया था? भोज परमार ने बनवाया था। कहाँ पर? धार पड़ता है। धार जो है कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है मध्य प्रदेश। आगे त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में, राजस्थान में। आपको बताया था ना कि तीन जगह में फैला हुआ था इनका साम्राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में जो मंदिर बनवाया सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, और चित्तौड़ में जो मंदिर बनवाया जो कि राजस्थान में पड़ता है उसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इस वंश का अंतिम जो राजा हुआ उसका नाम था यशोवर्मा। क्या था? यशोवर्मा इसका अंतिम राजा हुआ। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी इसको हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। क्या करता है? 1305 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या करता है? इनको हराकर जो इनका साम्राज्य होता है उसको दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लेता है। तो इसमें प्रमुख तीन बातें हैं निकल के आ रही हैं। पहला कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कृष्णराज या उपेंद्र राज। और इनके प्रसिद्ध राजाओं में से एक राजा था जिसका नाम था भोज परमार, जिसे हम कविराज भी कहते थे। इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था धार में, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, और चित्तौड़ में करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? चित्तौड़, राजस्थान। और इस वंश का अंतिम जो राजा था वो था यशोवर्मा। तो यहां तक आपको बात इसकी याद करनी है। नेक्स्ट हमारा वंश आता है चंदेल वंश। क्या है? चंदेल वंश। इसके संस्थापक थे ननूक। कौन थे? ननूक इनके संस्थापक थे।
दोस्तों जो इसका उदय हुआ या इसका जो उत्पत्ति हुई वो हमें देखने को मिली बुंदेलखंड में। कहाँ पे? बुंदेलखंड में इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तब इसकी राजधानी क्या हुई? तो इसकी राजधानी हुई महोबा। क्या हुई? महोबा इसकी राजधानी हुई, जो कि बुंदेलखंड में है। फिर बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था खजुराहो। क्या बनाई गई? खजुराहो इसकी नई राजधानी बनाई गई। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि चंदेल वंश में जो राजधानी थी वो क्या थी, चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो वहां पर आप महोबा नहीं, वहां पे आप खजुराहो बोले, क्योंकि महोबा जो थी वो प्रारंभिक राजधानी थी, क्योंकि बाद में इनका जो विस्तार हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ और उसकी जो राजधानी इन्होंने बनाई वो बनाई खजुराहो। इस वंश के प्रमुख जो राजा थे वो यशोवर्मन थे। कौन थे? यशोवर्मन थे। ये थे यशोवर्मा और ये थे यशोवर्मन। थंगदेव, विद्याधर, कीर्तिवर्मन और परामिदेव, ये इनके इस वंश के प्रमुख राजा थे। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो हुआ वो हुआ यशोवर्मन। कौन हुआ? यशोवर्मन। इसी ने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो चंदेलों के द्वारा किया गया। उसी का एक प्रमुख मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। उसका निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने ही करवाया था। कहाँ पे? खजुराहो में। और इसका पुत्र होता है किसका? यशोवर्मन का, थंगदेव। क्या होता है? थंगदेव। इसके द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? विश्वनाथ मंदिर, वैद्य मंदिर और जिन्नाथ मंदिर। ये 3 मंदिर याद रखने आपको, विश्वनाथ मंदिर, वैद्य मंदिर और जिन्नाथ मंदिर। किसने बनवाया था? थंगदेव ने बनवाया था। थंगदेव किसका पुत्र था? यशोवर्मन का पुत्र था। यशोवर्मन जो है किस वंश से थे? वो थे चंदेल वंश के और इसके संस्थापक थे ननूक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इसी में इनका अगला राजा हुआ विद्याधर। वो ऐसा अकेला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गजनवी को दृढ़ता पूर्वक सामना किया और विरोध किया था उसका। किसने किया था? विद्याधर ने। क्या किया था? ऐसा पहला भारतीय अकेला राजा था जिसने मोहम्मद गजनवी की जो फौज थी उसका दृढ़ के सामना किया था, मुकाबला किया था। तो वो राजा कौन था? वो था विद्याधर। थंगदेव के द्वारा ही नई राजधानी जो बनाई गई थी वो खजुराहो बनाई गई थी। किसने बनाया था? खजुराहो थंगदेव ने। नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतिम शासक कौन बनता है? तो अंतिम शासक बनता है परमदेव। कौन बनता है? परमदेव। ये किसका होता है? चंदेल वंश का अंतिम शासक होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चालुक्य वंश। क्या है? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम थे चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे। इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। क्या थी? अनहिलवाड़ा। और इसका जो विस्तार था देखने को मिलता है गुजरात और कुछ हिस्सा देखने को मिला राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में और गुजरात। भीम प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन? भीम प्रथम। भीम प्रथम जो था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना गया। इसी के शासक काल में क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। किसके शासन काल में? भीम प्रथम की। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासन काल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो वो राजा थे भीम प्रथम। भीम प्रथम के सामंत विमल ने किसके? भीम प्रथम के सामंत जो थे विमल, उन्होंने क्या किया था? आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा, ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ये फेमस है। क्या? प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? विमल ने बनवाया था। कौन था? सामंत था। किसका था? भीम प्रथम का। अहमदाबाद की स्थापना इन्हीं वंश के शासक कर्ण, इन्हीं में चालुक्य वंश में एक शासक पाए जाते थे जिनका नाम था कर्ण। उन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद की स्थापना की थी। चालुक्य वंश का राजा विग्रहराज ने गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशापुरा माता का मंदिर कौन बनवाता है? विग्रहराज बनवाता है। कहाँ पे? गुजरात में। तो यहाँ 3 मंदिर इसमें जो है प्रमुख हैं। कौन कौन से? सोमनाथ का मंदिर जो कौन बनवाता है? भीम प्रथम बनवाता है। और दूसरा है
दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो विमल बनवाता है, जो भीम प्रथम का सामंत था। और तीसरा है आशापुरा माता का मंदिर, वो कौन बनवाता है? विग्रहराज बनवाते हैं गुजरात में। प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्यों ने बनवाया था। चालुक्य ने एक मंदिर और बनवाया था, क्या नाम था उसका? सूर्य मंदिर था। कहाँ का? मोढेरा का। मोढेरा का सूर्य मंदिर था, वो किसने बनवाया था? चालुक्य के द्वारा ही बनवाया गया। और इनका जो अंतिम शासक था वो था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय इनका अंतिम शासक था। तो इससे दोस्तों कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम थे। और इस वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो वो भीम प्रथम था। भीम प्रथम ने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल के समय में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत कौन थे? विमल थे। उन्होंने आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। और इसी में शासनकाल में एक राजा और हुए जिनका नाम था विग्रहराज। उन्होंने क्या किया था? गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिसोदिया वंश। क्या है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश दोस्तों इसके संस्थापक थे हमीरदेव। कौन थे? हमीरदेव इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी थी चित्तौड़। कहाँ पे राजधानी थी? चित्तौड़ राजधानी थी। और इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो राजस्थान में देखने को मिला। कहाँ पे? राजस्थान और उसके आसपास जगह पर इनका विस्तार देखने को मिला। उनकी राजधानी थी चित्तौड़। राणा कुंभा भी इसी वंश के शासक थे। कौन? राणा कुंभा इसी वंश के शासक थे। उसी ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1527 ईस्वी में राणा सांगा का युद्ध होता है किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। कहां पे? खतौली युद्ध बोला जाता है। कहां पे होता है? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप था। तो दोस्तों ये याद रखना आपको, ये राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का खतौली युद्ध। उसके बाद 1576 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1576 में अकबर का युद्ध होता है किससे? महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी युद्ध जिसे बोला जाता है। और इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। महाराणा प्रताप का सेनापति क्या होता है? झाला सरदार। क्या होता है? झाला सरदार। और ये अपने को सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था जिसका नाम था झाला सरदार। और कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय होती है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था दोस्तों राणा सांगा ने। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो है निकाल के इसमें करवा दिए आपको। तो आज हमारा क्या हुआ? राजपूत वंश पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।